नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो रूल है वो 56 से 73 तक रहेगा। तो चलिए हम इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है रूल नंबर 56 में। यहाँ और वीडियो स्टार्ट करने से आपको मैं बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएँ और पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला हमारा जो रूल नंबर है वो है रूल नंबर 56। इसमें कहा गया है मीटर और कटआउट की सीलिंग से संबंधित है। अर्थात आई रूल 56 किससे रिलेटेड है? मीटर की कटआउट की सीलिंग से संबंधित। इंग्लिश में क्या कहा गया? रिलेटेड टू सीलिंग ऑफ मीटर्स एंड कटआउट्स। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको प्रोवाइड करा दिया, आप दोनों में ही पढ़ के जाइएगा। जैसे मैंने पहले बताया था वही आप प्लानिंग करके पूरा आई रूल अपना याद कर सकते हैं। अब है हमारा आई रूल 57 नंबर रूल में क्या कहा गया है? उपभोक्ता के परिसर में मीटर की अधिकतम मांग संकेतक और अन्य उपकरण से संबंधित है। अर्थात इंग्लिश में कहा जाए तो रिलेटेड टू मीटर, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर एंड अदर इक्विपमेंट एट द कंज्यूमर्स प्रीमिसेस। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो रूल नंबर 56 है उसमें जो कीवर्ड है वो मीटर, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर और अदर इक्विपमेंट्स कंज्यूमर प्रीमिसेस के किससे रिलेटेड है? रूल नंबर 57 से। तो अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रूल नंबर हमारा अगला हो जाएगा, रूल नंबर 58 हो जाएगा आपूर्ति शुरू होने के बिंदु से संबंधित है। जो रूल नंबर 58 है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ सप्लाई। कीवर्ड क्या है इसमें? पॉइंट ऑफ सप्लाई। किस में दिया गया है? रूल नंबर 58 में दोस्तों रूल नंबर हमारा 59 अगला हो जाएगा आपूर्ति की विफलता के प्रति सावधानियों से संबंधित है, विफलताओं की सूचना से संबंधित है। इंग्लिश में अगर पढ़ा जाए रिलेटेड टू प्रिकॉशन अगेंस्ट फेलर ऑफ सप्लाई, नोटिस ऑफ फेलर। तो आपको कीवर्ड ध्यान रखना है, फेलर ऑफ सप्लाई किस में है? 59 में, और पॉइंट ऑफ सप्लाई किस में है? रूल नंबर 58 में। तो दोनों रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने पहले ही बताया था कि अब मैं हर रूल्स को का कीवर्ड आपको बताऊंगा, क्या आपको ध्यान में रखना है। तो रूल नंबर 58 का कीवर्ड है पॉइंट ऑफ सप्लाई। किससे रिलेटेड है? रूल नंबर 58 से दोस्तों रूल नंबर 59 का जो कीवर्ड है वो है फेलर ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट प्रिकॉशन। जो हम प्रिकॉशन सावधानियां बरत रहे हैं सप्लाई फेल होने पर, वो किस में है? हमारा है रूल नंबर 59 में। और फेलर का जो नोटिस है वो भी किस में है? रूल नंबर 59 में। तो आई होप आपको दोस्तों ये सभी जितने भी रूल मैंने बताए हैं 4 रूल अभी तक वो समझ में आए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बार और कहना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि मैं यूपीपीसीएल जेई से रिलेटेड सभी कंटेंट शेयर करता रहता हूं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा, देखो अब जितने भी हमारे जो रूल्स पढ़ने वाले हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन सिस्टम एंड एपरेटस फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज से रिलेटेड रूल है। यानी कि जितने भी रूल हम आगे 3 या 4 पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड है? लो एंड मीडियम वोल्टेज के जितने भी एपरेटस होंगे, जितने भी लाइन्स होंगे, उनसे हम यहाँ पर उनसे रिलेटेड आई रूल पढ़ेंगे। तो रूल नंबर रूल 60 हमारा हो जाएगा इंसुलेशन के प्रतिरोध के परीक्षण से संबंधित। यानी कि रूल नंबर 60 किससे रिलेटेड है? जब हमें कोई भी इंसुलेशन का रेजिस्टेंस टेस्ट करना है तो उसकी जो डेफिनेशन दी गई है रूल नंबर 60 में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों किस प्रकार हमें टेस्टिंग करनी है। तो इंग्लिश में अगर पढ़ा जाए रिलेटेड टू टेस्ट फॉर रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि रूल नंबर 60 में क्या है। इसके लिए कीवर्ड आपको मैं बता देता हूँ। रूल नंबर 60 में कीवर्ड है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किस में है? रूल नंबर 60 में।
अब रूल नंबर 61 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है निम्न और मध्यम वोल्टेज के लिए पृथ्वी के साथ संबंध से संबंधित है, यानी कि लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए पृथ्वी के साथ, पृथ्वी का मतलब अर्थ से संबंधित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सब कुछ ध्यान में रख के जाना है दोस्तों। यदि इंग्लिश में हम 61 को पढ़ें तो ये है रिलेटेड टू कनेक्शन विद अर्थ फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज। 61 में लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए अर्थ कनेक्शन से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हम अपने नेक्स्ट रूल्स की तरफ। तो रूल नंबर 61A है हमारा पृथ्वी रिसाव सुरक्षात्मक उपकरण से संबंधित है। देखो, पृथ्वी रिसाव का मतलब हो गया अर्थ लीकेज। तो अर्थ लीकेज तभी तो मैं कहता हूँ आपसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ के जाइए, क्योंकि हिंदी में थोड़ा जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो आप जो है उसको इंग्लिश वर्जन भी उसका ज़रूर रीड करें। रिलेटेड टू अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस, रूल नंबर 61A किससे रिलेटेड है? अर्थ लीकेज से, जबकि 60 किससे रिलेटेड था? लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए अर्थ कनेक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने रूल नंबर 62 की तरफ। इस रूल नंबर 62 है मध्यम वोल्टेज पर सिस्टम से संबंधित है, रिलेटेड टू सिस्टम एट मीडियम वोल्टेज। तो इसका जो कीवर्ड है, जितने भी हमारे मीडियम वोल्टेज के सिस्टम होंगे उनको जो बताया गया, उनके बारे में बताया गया, वो रूल नंबर 62 में बताया गया है। तो आई होप आपको ये सभी रूल्स जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहे होंगे, और आपको उन्हीं कीवर्ड से याद करना है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सिस्टम एट मीडियम वोल्टेज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अगले जो रूल हमारे हो जाएंगे वो है पावर सप्लाई लाइन्स सिस्टम एंड इक्विपमेंट फॉर हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अभी हम पढ़ के आए थे लो और मीडियम वोल्टेज की जितने भी एपरेटस थे और लाइंस थी उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो भी लाइन हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर ऑपरेट हो रही उनके लिए जो रूल्स दिए गए हैं वो 63 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर जो 63 है वो है निरीक्षक द्वारा अनुमोदन से संबंधित है। इंग्लिश क्या है? रिलेटेड टू अप्रूवल बाई इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर है वो अप्रूवल किसके अकॉर्डिंग देगा? वो आई रूल 63 के अकॉर्डिंग देगा दोस्तों। तो इसमें आपको कीवर्ड है अप्रूवल बाई इंस्पेक्टर। किससे रिलेटेड है दोस्तों? 63 से। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हमारा रूल नंबर 64 हो जाएगा दोस्तों, इसमें है उच्च और अति उच्च वोल्टेज पर ऊर्जा के उपयोग से संबंधित है। अर्थात इंग्लिश में क्या कहा गया? रिलेटेड टू यूज ऑफ एनर्जी एट हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। देखो, आपको उसी कीवर्ड से याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। यूज ऑफ एनर्जी एट हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये किस में कहा गया? ये कहा है 64 में। जबकि रूल नंबर 1 हमारा 50 था जिसमें यूज ऑफ एनर्जी था। अब यहाँ पर है 64 में यूज ऑफ एनर्जी एट हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये है रूल नंबर 64 में। तो आई होप आपको रूल नंबर 64 समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 64A की तरफ, क्योंकि इसमें ए भी जोड़ रखा है उसने। तो दोस्तों रूल नंबर 64A, इसमें कहा गया है उच्च और अति उच्च वोल्टेज पर ऊर्जा के उपयोग के लिए अतिरिक्त प्रावधान है। हमने 64 पढ़ा था यूज ऑफ एनर्जी एट हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जबकि 64A में कहा गया है इसमें एडिशनल प्रोविजन फॉर यूज ऑफ एनर्जी एट हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर एनर्जी के यूज के लिए जो एडिशनल प्रोविजन है वो 64A में कहा गया है। तो मैंने जो कीवर्ड बताया था वो आपको ध्यान में रखना है। 64 के लिए बताया था यूज ऑफ एनर्जी एट हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो 64A के लिए क्या है? इसमें है एडिशनल प्रोविजन फॉर यूज ऑफ एनर्जी एट हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस। अब हम चलते हैं रूल नंबर 65 की तरफ। दोस्तों इसमें कहा गया है परीक्षण, संचालन और रखरखाव से संबंधित है, रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो रूल नंबर 65 का जो कीवर्ड है टेस्टिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, रिलेटेड टू रूल नंबर
5। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल हमारा दोस्तों है 66। ये किससे रिलेटेड है? धातु से ढकी विद्युत आपूर्ति लाइनों से संबंधित है। अधिक रिसाव के लिए के प्रति सावधानियों से संबंधित है। 64 देखो यहाँ पर 66 में हमने बताया है रिलेटेड टू मेटल शीटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस, और इसी में कहा गया है प्रिकॉशन अगेंस्ट मोर लीकेज। जो मोर उस लीकेज होती हैं उसके अगेंस्ट जो सावधानियां बरती जाएंगी उसको भी बताया गया है 66 में। जबकि और इसी के साथ बताया गया है जो मेटल शीटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस होगी उसके बारे में किस में बताया गया था? रूल नंबर 66 में। तो आपके लिए इसमें जो कीवर्ड होगा वो होगा मेटल शीटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस और प्रिकॉशन अगेंस्ट मोर लीकेज इज रिलेटेड टू रूल नंबर 66। अब हम चलते हैं रूल नंबर 67 की तरफ। तो रूल नंबर हमारा 67 हो जाएगा अर्थ के साथ संयोजन से संबंधित है। रिलेटेड टू कनेक्शन विद अर्थ फॉर हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। देखो ये जो अर्थ कनेक्शन है ना वो हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस के लिए है। हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस के लिए जो अर्थ कनेक्शन की बात कही गई है वो रूल नंबर 67 में था, 7 में है। ठीक है, इससे पहले भी हम अर्थ कनेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो है 68। इसमें कहा गया है ऊर्जा के परिवर्तन और नियंत्रण के रूप में सामान्य स्थितियों से संबंधित है। रूल नंबर 68 किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू जनरल कंडीशन एज टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑफ एनर्जी। तो इसमें जो कीवर्ड हो जाएगा वो है ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑफ एनर्जी। किस में कहा गया है? रूल नंबर 68 में। अब हम चलते हैं दोस्तों रूल नंबर 69 की तरफ। तो जो 69 नंबर रूल है उसमें किससे रिलेटेड है? पोल टाइप सब स्टेशन से संबंधित है। रूल नंबर 69 में दोस्तों पोल टाइप सब स्टेशन के बारे में बताया गया है। किस प्रकार पोल टाइप सब स्टेशन होते हैं उनकी हाइट वगैरह सबको बताया गया है। तो रूल नंबर 69 किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू पोल टाइप सब स्टेशन। अब हम चलते हैं रूल नंबर अपने 70 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर जो 70 है वो है कंडेंसर से संबंधित, रिलेटेड टू कंडेंसर। इसमें जो कीवर्ड होगा वो है रिलेटेड टू कंडेंसर इज रूल नंबर 60। किससे रिलेटेड है? रूल नंबर 70 से रिलेटेड है, रिलेटेड टू कंडेंसर। अब है हमारा IE रूल 71। जो IE रूल 71 है वो हाई वोल्टेज लुमिनस ट्यूब साइन इंस्टॉलेशन की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रावधानों से संबंधित है। यानी कि रूल नंबर 71 में हमारे एडिशनल प्रोविजंस हैं किसके लिए? सप्लाई ऑफ हाई वोल्टेज लुमिनस ट्यूब साइन इंस्टॉलेशन। जो हाई वोल्टेज की लुमिनस ट्यूब होती हैं उनके लिए सप्लाई से संबंधित जो एडिशनल प्रोविजन है वो रूल नंबर 71 में बताया गया है। तो आपको इसमें जो कीवर्ड है वो ध्यान में रखना, हाई वोल्टेज लुमिनस ट्यूब साइन इंस्टॉलेशन के बारे में किसके में बताया गया? रूल नंबर 71 में बताया गया है। तो आपको ये सभी रूल समझ में आ रहे होंगे आई होप। अब धीरे धीरे हम चलते हैं रूल नंबर अपने 72 की तरफ। तो रूल नंबर जो 72 है उसमें बताया गया हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायलरों को आपूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रावधानों से संबंधित है। देखो 71 में भी एडिशनल प्रोविजन थे हाई वोल्टेज लुमिनस साइन ट्यूब के लिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारे एडिशनल प्रोविजन है वो किसके लिए? वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड बॉयलर्स के लिए। ध्यान में रखना है आपको, वहाँ पर जो एडिशनल प्रोविजन थे वो थे हमारे हाई वोल्टेज लुमिनस साइन ट्यूब के लिए, लेकिन यहाँ पर जो हम 72 में जो एडिशनल प्रोविजन है वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायलर्स के लिए। तो हमारा 72 के लिए जो कीवर्ड होगा याद करने का वो होगा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायलर्स। और जबकि 71 के लिए क्या था? 71 के लिए मैंने बता दिया आपको, वहाँ पर हाई वोल्टेज लुमिनस साइन ट्यूब है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 73 की तरफ, चूँकि हमारे आज के सेशन का लास्ट 73 जो है हमारे आज के सेशन का लास्ट रूल है। इसमें बताया गया
एक्स रे और उच्च आवृत्ति स्थापना की आपूर्ति से संबंधित है। तो आई होप आपको ये सभी रूल बहुत अच्छे लगे होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार से यूपीपीसीएल जेईई से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। इलेक्ट्रिकल परीक्षा एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि यूपीपीसीएल आने वाले एग्जाम के लिए पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर, मैटलैब, सिमुलिंक आदि, ऑटोकैड और ये जो आईई रूल जितना भी एस्टिमेटिंग कोस्टिंग का जो सिलेबस है उसको अपलोड करता रहता है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे कि ये कंटेंट सभी के पास पहुँचे। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाएं और अपनी वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।